हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपका स्वागत है आपके चैनल में। और आज जो हमारा जेई 24 वाला पहला शिफ्ट हुआ उसका हम एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मेरे को बच्चों ने भेजे हैं जिनका पेपर हुआ था, उससे आप बच्चों क्या कर सकते हैं। अगर आपका पेपर कल या परसों में है तो आप बिल्कुल मत देखें, एक आइडिया के लिए कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करें। जहाँ तक मैंने पूरा पेपर को ऑब्जर्व किया, जो 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, ऑलमोस्ट अगर आपने पीवाईक्यू करे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी के कंसेप्ट से उठाए गए हैं। और पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी जिसने भी करी है उसका पेपर अच्छा जाएगा। और मैथ्स थोड़ी लेंदी थी, लेकिन वही बात है, अगर आपने पीवाईक्यू और प्रैक्टिस की है तो थोड़ा सा उसके लेंदी को हम कम कर सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन में इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स लंबी थी, ये हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या क्या आए थे फटाफट मेरे को व्हाट्सएप पे आए हैं तो मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ोन एक ही है और उससे वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये आया था बच्चों कि y इक्वल टू 0.05, एक आपको ऐसी इक्वेशन दी थी। अब ये डेटा बच्चों ने बताया कि ऐसे आगे इतना था करके, तो अब आप एज्यूम कर लीजिए यही होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि ये किसी इक्वेशन है वेव की और आपसे क्या निकालनी थी, वेलोसिटी। समझ रहे हैं, वेव की इक्वेशन दी थी और आपसे पूछा था कि वेव की वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। तो बच्चों जो इक्वेशन है वेव की, तो वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होती है। यहाँ से जैसे आप कंपेयर करोगे, के कितना आ गया 2, ओमेगा आ गया 4, वेव कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो वेव की जो वेलोसिटी होगी, जिसको आप फेज वेलोसिटी भी कहते हैं, ओमेगा बाई के, दैट मीन्स 4/2 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, 2 था। तो इजी क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में भी कई बार पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं एनसीईआरटी के, प्लस जितने भी फॉर्मूले हैं, प्लस पीवाईक्यू अगर कर सकते हैं बार बार रिवाइज कीजिए, जिसके बाद 4-5 दिन का टाइम है। अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है तो आप फॉर्मूले ही रिवाइज करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को भेजा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उस क्वेश्चन में ये था कि यूनिफॉर्म हमारे पास स्फीयर है, ये यूनिफॉर्म स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है बच्चों 5 कह रहे थे बच्चे, 5 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और इसके ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको ICM कह दिया, सेंटर ऑफ मास से। इसको हमने कहा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये हमको दिया था, क्लियर। और आपसे कहा कि अबाउट एक्सिस PQ, यहाँ पर कोई एक्सिस बना रखी थी P और Q, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो थी इसके सेंटर से, ठीक है, कोई 10 कह रहा था, कोई 5 कह रहा था, तो मैं 10 लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कोई कह रहा था कि 5 के ही दूर था, अगर 5 के दूर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का ज़्यादा सही लग रहा है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक। तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक। अब रेडियस ऑफ जायरेशन जो होती है वो आप कैसे निकालते हैं, I = mk², ठीक है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/m का रूट। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा जी, तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा IPQ इक्वल टू, इसके अबाउट ये जो आपका दिया है डायमीटर के अबाउट 2/5 mr² हो जाएगा, प्लस यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस है, मान लो ये d है तो प्लस md², ये हो गया, ठीक है। तो मास तो बाहर ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, ठीक, इंटू 25, ये जो है 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट गया, 10 आ गया और ये 100 आ गया, तो 110 m आ गया। आई की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 110 m, ठीक है। अब आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, m के स्क्वायर के बराबर होगी। तो m इन्होंने इसीलिए नहीं दिया है आपसे, m से m कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √110। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा, यही आपको दिया था, ऐसा बच्चा कह रहे थे, तो इसका आंसर k इक्वल टू ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन आपके मिसमैच हो सकते हैं, इससे आप डेटा आपका इधर उधर हो सकता है, इससे आप कंफ्यूज मत हो। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बता रहा था बच्चा कि ऐसे ऐसे करके एक सर्किट था क्लास 10th का, जैसे हमने 10th में पढ़ा था, ठीक है। अब ये मेरे को व्हाट्सएप में आए हैं बच्चों ने ऐसा बताया गया है, मैंने कॉल किया 1-2 लोगों से, तो बाकी
तो पता नहीं कितना इसमें सही है, जब ऑफिशियल पेपर आएगा तभी पता लगेगा। ये हमारे पास ऐसे क्या था, एक का जो डेटा बता रहा था वो बच्चों ये 2 ओम था। ऐसा कह रहा था कि सर ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अब वो कंफ्यूज है, ये 2 है या ये 20 है। तो ऐसे ही एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये 20 है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ वो बता रहा था कि 24 और 3 ओम है। तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द करंट इन 20 ओम, इसमें और इसमें निकालो, पूछा गया था। ठीक है, अब आप एज्यूम करो कि अगर यहाँ से करंट आई है तो इसमें से I1 चले गई मान लो, और यहाँ I2 चले गई। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? सिंपली देखिए, अगर यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ से आपकी कितनी है 24 है, और ये कितने हैं, ये आपके इसको जोड़ लेते हैं तो ये इसका जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। पहले 2 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो 2 ऑलरेडी है ही, 2 हो गया, और इसको आप ऐड करोगे तो 20 और 5 को पैरेलल में ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा आपका, और 1 2 ऑलरेडी है। ओम मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपका टाइम बच जाए थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर सेल जो है 24 और 3 ओम का लगा हुआ है। तो आप खुद ही एज्यूम करिए कि इसमें जो करंट आएगी, यहाँ से 24 है तो टोटल करंट कितनी आएगी, ये सारे सीरीज में है तो 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ओवर आर प्लस आर। तो 9 तो ऊपर हो गए, 3 ही हो गए, तो कितने हो गए, 12 हो गए, प्लस 24 हो गए। तो टोटल यहाँ से जो करंट बहेगी 2 बहेगी और 2 निकल के आएगी। अब देखो 2 जब बहेगी ना, आप इसको देखो, ये 2 पूरी बहेगी, इससे मिल के भी 2, मतलब यहाँ पे भी 2 होगी, यहाँ पे भी 2 होगी, और यहाँ से जो करंट होगी इस सर्किट को अगर आप देखो, यहाँ पर जो करंट होगी बच्चों वो 2 एम्पियर की होगी, और ये करंट इसमें I1 I2 है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि I1 और I2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, I1 की वैल्यू निकालते हैं। सिंपली कई बार हम कर चुके हैं, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ऊपर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, 20 5 25 इंटू इफेक्टिव 2, और I2 की वैल्यू अगर आपसे निकालने को पूछेंगे तो 20। ठीक है, या आप I2 की मन निकालिए, ये हो जाएगा 5, तो 2/5। ठीक है, तो 2I 2/5 इधर चलेगी, 2/5 मतलब कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। 2 ये है, 2 ये हो गई, तो I2 कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी 1.6। या I2 आप ऐसे निकाल लीजिए, जैसे 5 लिया, I2 20 क्या ऐसे निकाल लीजिए, 20 ओवर दोनों का सम 25 इंटू 2, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक डायमेंशन का था, आप कर सकते हैं। आपसे प्लैंक कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम और स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन का पूछा था। तो बच्चों वर्क फंक्शन का वही होगा जो वर्क का होगा, पोटेंशियल का हो जाएगा वर्क ओवर चार्ज, लीनियर मोमेंटम का हो जाएगा mv, प्लैंक कांस्टेंट का वही होगा जो एंगुलर मोमेंटम का होगा, दैट मीन्स mvr। इजीली निकाल सकते हो आप। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था। ठीक है, एक एसी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है एसी से पूछा गया था, सारे 25 तो उसको याद नहीं रहे, 2 बच्चों के हैं। ठीक है, ये आपको एक ऐसे एसी का सोर्स दिया गया था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन ये था, ये 0.2 हेनरी था, 0.2 माइक्रोफेरेड था, और यहाँ पर जो है 1 ओम है। ये दिया था 24। ये डेटा में थोड़ा मिसमैच हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि क्वालिटी फैक्टर निकालो। तो क्वालिटी फैक्टर अगर आपको याद है, Q इक्वल टू होता है 1/R√L/C। तो आप देखो कितना ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये तो क्वालिटी फैक्टर है। अब एक बच्चा कह रहा था कि क्वालिटी फैक्टर पूछा था, एक पूछ रहा था कि एक कह रहा था क्वालिटी फैक्टर, जो अभी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आए, ओवर बैंडविड्थ पूछी थी। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है इसका, या ये पूछी थी। तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, देखो क्वालिटी फैक्टर इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आई बैंडविड्थ। तो बच्चों जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ उसका फॉर्मूला होता है R/L। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। तो इन अगर बैंडविड्थ ओवर क्वालिटी पूछा था तब भी निकाल सकते हैं, क्वालिटी ओवर बैंडविड्थ पूछा था तो तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि इफ़ अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हाइट, पूछा था कि एक बंदा है लगभग 136 कह रहा था वो, कि 136 हाइट अगर वो मैक्सिमम फेंक सकता है तो रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता होगा ये मैक्सिमम थी,
प्रोजेक्टाइल में जो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, मैं प्रोजेक्टाइल में आपको करवाया भी है, वो कितना होता है ये, या आप वहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या रख दीजिए 45 रख दीजिए, तो आपको ये निकल के आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम इतनी है, तो मैक्सिमम रेंज पूछे, तो इन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, इसका तो है यू स्क्वायर बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी निकालने के लिए देखो एच मैक्स दिया है तो आपके पास यू होना चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू रख के यू कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे ही यू आएगा इसमें रख दीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आया था चार्ज से रिलेटेड, क्वेश्चन ऐसा था बच्चों की 3 चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, एक Q1 है कोई और एक Q2 है, ऐसा क्वेश्चन था, और इसको सेपरेट किया गया d डिस्टेंस पे, और एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक K है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा था कि अगर इनको एयर में डाल दिया जाए, अगर इस सिस्टम को अगली बार एयर में रख दिया जाए, सेम डिस्टेंस लेकिन एयर में, ठीक है, तो आपसे पूछा था कि फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट विच दे एक्सपीरियंस सेम फोर्स, तो ये D1 कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए जो डिस्टेंस है अलग अलग है, तो आपसे पूछा था कि कितना वो डिस्टेंस होगा कि दोनों में सेम फोर्स हो, मतलब फोर्स इसमें भी बराबर है इसमें भी बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया था, अगर आपको याद है, एफ एयर जो होता है बच्चों, वो होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/4 एयर है ना, तो एयर का ऐसे रहने दो, अभी खोल लो इसको, 4 अच्छा, और एफ मीडियम का होता है 1/4 एक डायलेक्ट्रिक के आ जाएगा उसका Q1 Q2 ओवर D1 स्क्वायर, ये 1 ले लिया। अच्छा, ये D है, ये D1 है। ठीक है, एयर का। अब कह रहा है दोनों इक्वल है, तो एफ एयर इक्वल टू एफ मीडियम बच्चों जब आप करोगे, देखो 1/4 दोनों से कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा D1 स्क्वायर इक्वल टू के डी स्क्वायर। ठीक है, तो जो एयर का होगा आपका वो कितना हो जाएगा, D1 वो हो जाएगा रूट के टाइम D। तो कितना आसान क्वेश्चन है देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लेन जैसे ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एक प्लेन था, पुली लगाई है मासलेस, और एक मास m है, मैंने एफबीडी में करवा रखा है अपने ऑलरेडी, और ये m1 m2 दो मास है। तो इस क्वेश्चन में एक बच्चा ये पूछ रहा था कि टेंशन निकालनी थी इस स्ट्रिंग में, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, बच्चा कह रहा था कि इसमें टेंशन निकालना है, तो बच्चों टेंशन निकालना है तो कई सारे तरीके हैं, एफबीडी लगा के निकाल सकते हैं। इसमें टेंशन आया था तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए, उसको डेटा याद नहीं है, नहीं तो हम इसमें लगा देंगे, वैसे भी आप लगा सकते हो। एक बार ये वाला जो एंगल था, ये एंगल भी दिए थे, एक 60 और ये वाला 30, ऐसा कुछ दिया था। तो आप यहाँ पर थीटा है तो इसको ब्रेक कर लीजिए, अगर एम जी इधर को होगा तो इस साइड को क्या हो जाएगा थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, वैसे एम जी साइन थीटा, एफबीडी में आप इसको लगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन आपका रिंग का आया था, एक रिंग दी थी आपको ऐसे। ठीक है, कई बार हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं फॉर्मूले की सीरीज में। तो ऐसे करके आपको इसकी रेडियस दी थी r, और आपसे कहा था कि इसमें कोई करंट I बह रही है, और ये 0.1 है और 2 है। तो आपसे पूछा गया था बच्चों कि B1 ओवर B2 निकालो, मतलब सेंटर पर जो फील्ड है उसका इस 2 के साथ रेशियो निकालो। तो आप देखिए सेंटर पे जो फील्ड है आपको पता होना चाहिए कि B1 नंबर ऑफ टर्न, इसमें कोई बात नहीं हुई थी, हुई भी होगी तो उनको पता नहीं है, ओवर 2r, ये हमारा सेंटर पे हो गया। और B2 दैट मीन्स एक्सिस पे कितना होता है, μ0I ओवर आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस x है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप जनरली क्या करिए, कोई अगर ये x जो है वहाँ पर एग्जाम में आपको r दिया था, ऐसा वो कह रहा है, अगर ये आपका r होता है तो r कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो μ0I आर स्क्वायर अपॉन में, अच्छा यहाँ 2 भी होता है एक, अपॉन में r और r कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/2 r, नॉर्मली एक r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर और r क्यूब हो गया। ठीक है, इसको हमारा सॉल्व करके आ गया, B1 और B2 का इजीली रेशियो निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखें तो μ0I इसमें भी था, r से r कट जाएगा, तो r के पास 3/2 और 1/2, तो ये लगभग 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बेस तो नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे रेडियो एक्टिविटी से पूछा था, और रेडियो एक्टिविटी से ऐसा पूछा था बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अपनी मेहनत में ध्यान दो, आप और लोगों को मत देखो। तो
अब पेपर दिख रहा है आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब आप बताओ कितना सरल क्वेश्चन है। जो कठिन होगा वो सबके लिए होगा, ऑल ओवर इंडिया कठिन होगा, ठीक है। आप ये मत कहना कि ये सिर्फ ईजी है, ये टफ है। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए ना। आप रिजल्ट क्यों सोचते हैं। ये आपको पूछा गया था और आपसे पूछा गया था इसमें कि जो जी है इसका एटॉमिक नंबर बताओ। आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 36 है। अल्फा जब भी होगा, किसी से अल्फा जब होगा बच्चों, एटॉमिक 4 कम हो जाएंगे और ये 2 कम हो जाएंगे, तो 84 हो गया, ठीक है। डबल आयनाइज हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल बाहर आता है। बीटा माइनस जब भी होगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले में एक ऐड हो जाएगा। अगेन अल्फा निकलना है, अल्फा जब भी निकलेगा ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएंगे, x माइनस 8 हो जाएंगे, और इसमें 2 कम हो जाएंगे, 83 हो जाएगा। अच्छा बीटा प्लस करा है, बीटा प्लस में क्या करोगे, ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे बीटा प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन नीचे प्लस में एक कम हो जाएगा, माइनस में पड़ जाता है, तो 82 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बीटा प्लस हो गया, अगेन बीटा प्लस हो गया तो बीटा प्लस में यहाँ कम हो जाता है, तो 81, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। गामा, गामा में बच्चों चेंज कुछ नहीं होता है, गामा में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा था एटॉमिक नंबर, ये जो हमारा सिंबल होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या होता है, एटॉमिक वेट, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर पूछा था, कितना सरल है देखो। तो ये क्वेश्चन भी आया था, और एक बच्चा कह रहा था कि एक ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो फाइव इक्वल टू आप बी ए लगाते हैं ना, कुछ बी ए से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसमें वो ये कह रहा था कि जो बी है आपका, ये जो ईएमएफ है, ये आपसे पूछा गया था इसमें ईएमएफ, और बी का कुछ दिया था कह रहा था वो, तो वहाँ पर फाइव इक्वल टू जो आपका d5/dt, ऐसा कुछ कंसेप्ट लग रहा था, कह रहा था ईएमएफ का फॉर्मूले में, ठीक है। तो मतलब ये दिया होगा आपको और ये पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपका वहाँ से भी आया था बच्चों, आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन से, ठीक है। वो एनसीईआरटी से ही आया था, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो उन्होंने भेजा है वो ये आया था, कई बार परसों जब लास्ट टाइम ग्रेविटी करा रहा था आपको, वहाँ पे भी हम कई चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। वो कह रहा था कि या अर्थ की रेडियस दी थी 6400 किलोमीटर और किसी हाइट एच पे, और ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है एग्जैक्टली, और 2021-22 में आया था ये, ठीक है। पॉइंट बी है, ये ए है। तो क्वेश्चन ऐसा था, बोल रहा था कि एक वेट है कोई प्लेनेट या ऑब्जेक्ट का, वो इस सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे उसका दिया था, कह रहा था 18 न्यूटन, ठीक है। और आपसे पूछा था कि एच हाइट ऊपर इसका वेट कितना होगा, यहाँ पर जो वेट है वो कितना होगा, ठीक है। एच हाइट ऊपर वेट कितना होगा, यहाँ पर वेट निकालना था। तो इजीली था, आपको एच हाइट पे क्या निकालना था, यहाँ पर वेट कैसे निकलेगा, एम जी इफेक्टिव, और एम जी इफेक्टिव मतलब जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव निकालने के लिए हाइट के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होगा वो ये होगा, कई बार बता चुका हूँ आपको, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें जब वैल्यू रखेंगे एच, अब ये देखो ये जो है ना, ये आर ई का क्या है, आधा तो है, आर ई बाई टू है, आर ई बाई टू यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2, 1/2 तो 3/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4G/9। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4/9 जी इफेक्टिव, जी आ गई नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या करो, वेट निकालना है, तो जी इफेक्टिव आ गया, दोनों में मास का इंटू कर दो, मास इंटू मास, तो ये जो हो जाएगा ये सरफेस के बाहर हो जाएगा, और 4/9 सरफेस पे हो जाएगा। इन दोनों का जब आप वो देखोगे तो इसमें इंटू कर दीजिए 18 का, तो 4/9 इंटू 18, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 18 दिया है ना। तो 4/9 डब्लू है, तो डब्लू की जगह 18 कहेंगे, तो 2 से 2 4 2 जा 8, 8 आपका न्यूटन हो गया। तो ये कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, मेमोरी बेस्ड भी कह सकते हैं, और एक मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स में करवा दिया है, 2 स्प्रिंग दी थी, ये के है और ये मास एम है, और यहाँ पर भी एक के है। तो आपसे पूछा गया था कि इसका टाइम पीरियड निकालो, ठीक है। टाइम पीरियड दिया था, एक क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक से आया था और वो थ्योरेटिकल बेस्ड था, जो कि हर बार आता है। अच्छा जी, एक लेंस का क्वेश्चन था, लेकिन उसको डेटा याद नहीं है। लेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसे करके एक प्लेनो कॉनकेव है और यहाँ पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स था, ऐसा कुछ था। बोल रहा था कि सर उसमें हमें कुछ इमेज की कंडीशन निकालनी है, तो यहाँ पे तो आप इजीली कर ही सकते हो, ये करा होगा आपने। और
एक क्वेश्चन आपका 2 वायरों का जो फोर्स होता है उससे आया था, फोर्स बिटवीन 2 वायर। एक ये आया था बच्चों, इसको भी आप देख लेना। इसका फॉर्मूला आया था डायरेक्टली वही μ0 I1 I2 अगर 2 वायर हैं 2πr/F/L, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला यूज़ करना था। डायरेक्ट यही फॉर्मूले से आया था। और जब आपने पढ़ा होगा 2 वायर हैं ऐसे, ठीक है, d डिस्टेंस है, यहाँ r लिख दिया तो मैंने r डिस्टेंस है, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, ठीक है। डायरेक्शन का आप देख लेना, पैरेलल करंट क्या करेंगी और एंटी पैरेलल करंट क्या करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा था कि एक एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन जो कि हर बार आता है, एक यहाँ पे था और एक चार्ज यहाँ पे था, जैसे प्लस क्यू था और एक ये माइनस क्यू था। तो आपसे पूछा था कि ये जो 2 चार्ज है इनिशियली रेस्ट पे हैं और उसके बाद क्या है, इसको जब हम रिलीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी सिस्टम की, जब इसका सेपरेशन आधा हो जाएगा इनके बीच का, जो अगर टोटल R0 है तो तब कितनी होगी। तो वही एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसको कर सकते थे। तो इतने ही क्वेश्चन मेरे पास आए थे। अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अच्छा एक अभी भी आया, एक VRMS का क्वेश्चन आया था। बच्चा कह रहा है कि VRMS का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है बच्चों। अगर इससे ज़्यादा आपको मिलते हैं, अच्छे से प्रॉपर वे में मिलते हैं, तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव, एग्ज़ाम जरूर निकलते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, मूर्खों की बात नहीं सुननी पड़ती है। अच्छे जो गाइड करते हैं वो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। यही एग्ज़ाम आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जी जान लगा के करिए, अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट को मत सोचिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोसेस मेन है। थैंक यू, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका। थैंक यू।